सीन तो सीन, चेहरे पे चेहरा तो देखेंगे जो आया है सुनहरा। मेरा नाम विक्रम दास है। क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत खुशी है, परमात्मा जी का प्रकट दिवस हम मना रहे हैं। फ्लेक्स लगेंगे ऐसे आश्रम? यहाँ पे कम से कम 700 से 800 फ्लेक्स की तैयारी की जा रही है। परमात्मा का प्रकट दिवस 14 जून को बड़े उत्साह के साथ इसको मनाया जाता है। जगह पे हो रहा है, जैसे मुंडका आश्रम के अंदर हो रहा है, भिवानी रोहतक हरियाणा के अंदर है, कुरुक्षेत्र में, पंजाब के अंदर खुमाणों में हो रहा है। कुल मिला के 8 राज्यों में अलग अलग जगह पे बड़े बड़े स्तर पे भंडारा हो रहा है। यहाँ पे मध्य प्रदेश में गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अलावा 4 राज्यों को मिला करके, महाराष्ट्र साथ में मिला करके 5 राज्यों की संगत यहाँ पर आएगी, उपस्थित होगी। अभी तो आप देख रहे हैं 9 तारीख है और 9 तारीख को यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ सारे फ्लैग लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि काफ़ी राज्यों से यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे में कैसे व्यवस्था कर लेते हैं? ये तो परमात्मा जी की दया है, आशीर्वाद है कि यहाँ पर सारी व्यवस्था हमारे वॉलेंटियर लगे हुए हैं। परमात्मा जी की दया से सतगुरुदेव जी के जो अनुयायी लोग हैं, कम से कम 10,000 वॉलेंटियर है। तो 10,000 लोग सारी सेवा को हैंडल कर रहे हैं। भंडारे में है, सिक्योरिटी में है, सुरक्षा में है, मेन गेट पे है, पंडाल सेवा में है, बाथरूम सेवा में है, पार्किंग सेवा में है और अन्य जितनी भी सेवाएं चल रही है उसी के अंदर परमात्मा की दया से सारे सेवादार लोग इस सेवा को देख रहे हैं। जो जबलपुर में कार्यक्रम किया गया था काफ़ी व्यवस्थित तरीके से किया गया था, तो क्या उसी तरीक़ा से यह कार्यक्रम मनाया जाएगा क्या? बिल्कुल 100% सत्य है। हमारे सतगुरुदेव जी का जो भी कार्यक्रम होता है ये हमारे सतगुरुदेव जी के सानिध्य में हो रहा है। कबीर परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है और लाखों लोग आने की संभावना है। लाखों लोग, आपने देखा होगा जबलपुर के अंदर कम से कम 20 से 25 लाख आए थे। अब आप 2 साल पहले की बात कर रहे हो, तो आप 2 साल में कितना संगत बढ़ गई है और कितने आ सकते हैं उसके अंदर, अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं इसका। और उसकी सारी हमारे पास प्लानिंग है। कई लाखों लोगों का भोजन भंडारे की व्यवस्था लेकर हम बैठे हैं। तो यहाँ भंडारे पे इतनी सारी व्यवस्था कर लेते हैं, आकर खर्चा क्या होता है, कौन करता है? ये सब सतलोक से आता है, परमात्मा की दया से होता है सब कुछ। ये आम इंसान और आम जीव की बस की बात ही नहीं है। इतना सारा आप लोग इकट्ठा कर लेते हैं जनता को, काफ़ी राज्यों से बुला लेते हैं, क्या राज है, क्या रहस्य है, आप क्या बताएंगे इसमें? इसमें राज्य नहीं है, रहस्य भी कुछ भी नहीं है। हमारे सतगुरुदेव जी का एक आदेश होता है और हमारे सतगुरु जी के आदेश पर सारी संगत मर मिटने को तैयार है। बिल्कुल आदेश मिला और सेवादार और अपने संगत हाजिर। तो यहाँ आपके अगर सेवादार अगर हाजिर होते हैं तो यहाँ पे कुछ लोग असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, तो ऐसे में कैसी व्यवस्था है? क्या लोग आप लोगों के लोग कार्यस्थल पर लगे हैं जो ऐसा लोगों को चेक कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमारे लिए मेन गेट पे कुछ सिक्योरिटी सेवादार है जो कि हर बारीकी पर ध्यान दिए हुए है कि कोई भी ऐसा किसी पे शक हुआ, डाउट हुआ तो उसको तुरंत हम उससे बात करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं और जो भी कार्रवाई करना करते हैं। तो क्या यहाँ शासन प्रशासन को भी यहाँ आमंत्रित किया जाएगा? जी हाँ बिल्कुल, प्रशासन भी आमंत्रित किया है। परमात्मा जी की दया से हमें 3 दिन की समागम की परमिशन भी मिल गई है और प्रशासन का पूरा सहयोग है। प्रशासन प्रतिदिन यहाँ पे कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम महोदय जी सारे लोग आश्रम में लगातार प्रतिदिन चर्चा आ रहे हैं यहाँ पर। और क्या उद्देश्य है आपका, क्या बताना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य तो कुछ नहीं है, हमारे परमात्मा का उद्देश्य है, हमारे सतगुरुदेव जी का उद्देश्य है कि इस समाज में फैली कुरीतियाँ, आडंबर को जड़ से उखाड़ फेंकना, दहेज रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, अंधविश्वास को दूर भगाना, ये हमारे सतगुरुदेव जी के उद्देश्य है। और सतगुरुदेव जी का मेन उद्देश्य है मोक्ष करवाना। हम भक्ति करते, हम सदभक्ति, मतलब हम लोग इतनी भक्ति करते फिर दुखी क्यों है? तो हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया कि बेटा हम लोग को कहीं ना कहीं भक्ति करने की विधि सही नहीं पता, तो हमारे परमात्मा ने शास्त्र अनुसार सदभक्ति का मार्ग बताया है। उस सदभक्ति से हम मोक्ष पा सकते हैं, यहाँ के जन्म मरण के रोग से छुटकारा पा सकते हैं। क्या नाम है आपका? विष्णुदास। कार्य क्या करते हैं? बस परमात्मा की सेवा। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है और यह ज्ञान धड़ल्ले से आगे बढ़ रहा है दुनिया में। दुनिया अनजान है, क्या आप भी अनजान है? अब इन्हीं से मिलवाएंगे कि कौन अनजान है। क्या नरेश दास नाम है। दुनिया अनजान बोल रहे हो, क्या दुनिया को पता नहीं है क्या? ये दुनिया इसलिए अनजान है क्योंकि आज तक शास्त्रों को न देखा और न देखने का प्रयास किया। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने सभी पूरे विश्व को दिखा दिया कि हमारे सदग्रंथों में क्या लिखा है। जब उसमें लिखा देखा कि परमात्मा कबीर साहब हैं, तो हम लोगों ने उसका बीड़ा उठा लिया कि बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। क्या पहले के लोग जो घर में रामायण रखते रहे, वेदों रखते रहे, गीता रखते रहे, तो क्या उन लोगों को ये राज्य का पता नहीं है क्या? देखते नहीं थे, पढ़ते थे, उनको मानते थे, उनका भाव बहुत अच्छा था, लेकिन उनमें क्या लिखा था उन्होंने समझ न पाया, न समझने का प्रयास किया। लेकिन बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जब से ज्ञान को समझाया है
तो सभी सदग्रंथों को दिखाया है, तो हमारे सबके समझ में आ गया। हम जान गए हैं कि परमात्मा कबीर साहब हैं, तो हम लोगों ने उनको पाने के लिए दिन रात एक कर दी और सब भाइयों को बता रहे हैं कि परमात्मा कबीर साहब हैं। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने सबूत छोड़ा है। छोटा था 7 नंबर का, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सुंदर रूप हरि महामोह तम पुण्य जासु वचन रवि करनी करे। इसका अर्थ होता है, तुलसीदास जी महाराज ने बोला, मैं ऐसे गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ जो हरि और नर के रूप में पृथ्वी पर आया हो और उसके आशीर्वाद से टोटल विकार खत्म हो जाए। महामोह तम पुंज, जैसे सूर्य का प्रकाश निकला और अंधेरा गायब हो गया। ऐसे हमारे संत रामपाल जी महाराज ने सारे रामायण को, पुराण को, बाइबल को, गुरु ग्रंथ साहिब, चारों वेदों को, 6, 7, 18 पुराण से सारे ज्ञान को निकाल के हम भक्तों को दिया। हमने समझा, संत रामपाल जी महाराज ने सारी दुनिया को बताया। इसके बाद हमारे रामायण में ही सबूत है। कहाँ भगवान ने बोला है, भगवान लक्ष्मण ने अरण्य कांड का 14 नंबर निकाले दोहा रामायण में और 15 नंबर पर पूछा, 14 में पूछा है कि हमने मनुष्य का जन्म ले तो लिया, हम सद्भक्ति कैसे करें, हमारा मोक्ष कैसे होगा। भगवान लक्ष्मण ने पूछा है, तो भगवान राम ने बोला है कि ज्ञान 15 नंबर पे चौपाई पर उसका उत्तर दिया है, ज्ञान मान जाऊँ एकौ नाही, ब्रह्म समान समझऊँ सब माही, 700 कहिए परम विरागी, 24 सिद्धि 3 गुण त्यागी। इसका अर्थ है कि जो मान सम्मान का भूखा नहीं हो, जैसे हमारे संत रामपाल जी महाराज आज मान सम्मान के भूखे नहीं हैं। आज हमारे जैसे तुच्छ जीवों के लिए जेल में बैठे हैं। ज्ञान मान जाओ एको नहीं, ब्रह्म समान, हर जीव को ब्रह्म का बालक जाने, 700 कहिए परम विरागी, 24 सिद्धि 3 गुण चाहिए। जो परम विरागी संत का अर्थ है तत्वदर्शी संत, भगवान राम ने कही है कि भैया। क्या रामायण की बात संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं ना, रामायण में लिखा ही है। भगवान राम ने मोक्ष का तरीका बताया, पर दुनिया वालों अनजान है, इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि दुनिया अनजान है सारे वेदों से। ये दुनिया अनजान है, वेद की बात कहें या रामायण की, और अब ये से बात करें ज्ञान की, तो ज्ञान में अगर देखते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ज्ञान में कोई भी कहीं भी कमी समझ में नहीं आ रही। अब तो लगता है कि देखेंगे कबीर प्रकट दिवस में क्या होगा और ये लोग क्या करके दिखाएंगे। अब हम आपको तो आगे ले जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।